जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं आपको हमारे चैनल के द्वारा एक बड़ा ही ज्ञानप्रद, इंटरेस्टिंग और जो बड़ा सोचने की बात है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। श्रीमद् भागवतम महापुराण कलयुग में सर्वोपरि है और आप देखते हैं जगह जगह पर श्रीमद् भागवत पुराण का वाचन नाना प्रकार से होता है, बड़े धूमधाम से, संगीत के साथ, कोई भजनों के साथ, और इसकी धूम मची रहती है जो कि हमारे जीवन में कल्याणकारी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कलयुग में भागवतम ही सर्वोपरि ग्रंथ और सर्वोपरि अपना माना गया है महायज्ञ। लेकिन इसमें विशेषता क्या है? अलग अलग कार्यों के उद्देश्य किए जाने वाली भागवत तो है ही, उनके बारे में आपको समय समय पर बताता रहूँगा। अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं और 335 अध्याय हैं। लेकिन कहीं पर भी राधा जी का नाम नहीं है। और राधा बिन कृष्ण आधा, बिना राधा के कृष्ण कभी पूर्ण हुए नहीं, वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। तो राधा जी का नाम क्यों नहीं है श्रीमद् भागवतम में, जबकि गर्ग संहिता इत्यादि समस्त ग्रंथों में राधा जी का भूरी भूरी और वर्णन आया है, केवल भागवतम में क्यों नहीं आया? आओ इसके बारे में एक रहस्य बताता हूँ। हमारे सुखदेव जो मुनि हैं, जिन्होंने भागवत का प्रथम पठन यानी प्रथम वाचन, प्रथम उपदेश राजा परीक्षित को दिया, ये सर्वविदित है, जो कि सुक्रताल अपने मेरठ के पास में और निकट में मुजफ्फरनगर के निकट ही पावन गंगा के तट पर स्थान है। प्रभु की कृपा से वहाँ भी मैं भागवत कथा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ था। सुखदेव मुनि जी का अवतार राधा जी के लीला सुख जो थे उनके रूप में हुआ है। मैं पुनः समझाना चाहता हूँ, राधा जी के एक लीला सुख यानी तोता थे। उन्हें राधा जी दिन भर विनोद करती, बड़ी उनसे बतियाती और उनसे क्या करवाती? श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। राधा जी का सर्वस्व धन श्री कृष्ण थे और कृष्ण की आह्लादनीय शक्ति श्री राधा थी। इसके बारे में थोड़ी देर में फिर बताऊंगा आपको मैं अगले वीडियो में। एक दिन अचानक जब राधा जी श्री कृष्ण की रचना अपनी लीला सुख से करा रही थी, उसी समय लाला कृष्ण आ पहुँचे। कृष्ण देख के बड़े मुस्कुराए और बोले, सुख, अब आपने कृष्ण कृष्ण बहुत देर कहा, श्री राधा कहो। राधा जी ने कहा, देखो माधव ही मधुसूदन, ये सुख केवल कृष्ण कहना जानता है और राधा कहना नहीं जानता। बोले, नहीं राधे, ये संपूर्ण संसार की आह्लादनीय शक्ति राधे है, तो राधे के बिना तो संपूर्ण जीवन शून्य है, ये हमारा सुख राधे बोलेगा। इसी बात पर एक लीला में दोनों में एक शर्त लग गई, जो प्राय अधिकांशतः हो जाती है। उस शर्त के आधार पर उन्होंने कहा कि नहीं, ये अगला शब्द श्री राधा बोलेगा। भगवान कृष्ण ने कहा। राधा जी ने कहा, नहीं माधव, ये कृष्ण के अलावा कुछ नहीं कहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने उस सुख को बड़ी एक चितवन दृष्टि से देखा। लाला जिसको देख ले उसी के यानी वो व्यक्ति लाला का ही हो जाता है, ये तो आप सब जानते ही हो। आज उस सुख पर कृपा कर दी, भगवान ने नज़र भर के देख लिया, वो प्रभावित हो गए और बड़े मुस्कुरा के माधव बोले, हे सुख, श्री राधा कहो। तो सुखदेव जी ने, जो कि सुखदेव जी का पूर्व अवतार है, उन्होंने श्री राधा कह दिया। राधा जी चूँकि भावुक हैं, आह्लादनीय शक्ति हैं, उनके बारे में तो बड़ी बड़ी संहिताएँ लिखें, वो भी कम है। समय समय पर हम आपको बताएंगे। माता जगत माता राधा, भगवान कृष्ण की आह्लादनीय शक्ति थोड़ी सी क्षण कुल्पित हो गई और कहा, सावधान सुख, यदि आपने पुनः राधा बोला तो 6 महीने तक तुम समाधिस्थ हो जाओगे। वही सुख हमारे सुखदेव मुनि के रूप में अवतरित हुए हैं, जो भागवत कथा में मैं आपको बड़े रोचक ढंग से बताने का प्रयत्न करते हैं। अब ध्यान रहे, हमारे राजा परीक्षित को भागवतम में केवल मात्र 7 दिन का समय मिला है, क्योंकि उन्हें साप लग गया था श्रृंग ऋषि का कि आपको 7वें दिन और तक्षक नाग आपको डसेगा। 7 दिन में शांति करनी है।
अगर वो एक बार भी गलती से राधा बोल देते तो 6 महीने तक समाधि लग जाती, और 6 महीने तक समाधि लग के राजा परीक्षित का मोक्ष और राजा परीक्षित का उद्धार कौन करता। इस उद्देश्य से मेरे भगवान श्री ज्ञान के अवतार कृष्ण स्वरूप ज्ञान नामाग्रगण्यम, जो ज्ञानियों में सर्व गुण संपन्न, एकदम माया मोह से रहित, बीतराग परम संत, जिनको जितने भी हम उपाधियाँ दें, उनके लिए जितने भी प्रकार का हम विशेषण श्रृंगार लगाएं उतना ही कम है। सुखदेव जी ने विचार किया, अगर मैं ऐसा राधा बोलूँगा तो समाधिस्थ हो जाऊँगा, वो प्रभु के चरणों में लीन हो जाएंगे, ध्यान मग्न हो जाएंगे, 6 महीने तक बोल नहीं पाएंगे। इसलिए विशेष सावधानी पूर्वक सखी विशेषम प्रिया प्रियाजू इत्यादि नामों से संबोधन करके और श्रीमद् भागवत को परिपूर्ण किया है। ये भागवत अपने आप में कल्प वृक्ष है, ये हम आपको समय समय पर बताते रहते हैं। प्रभु की देवी प्रेरणा से, भगवान की असीम कृपा से श्रीमद् भागवत का ज्ञान पारायण का पावन यज्ञ 20वीं बार आदित्य ज्योतिष शोध संस्थान के तत्वावधान में भागवत धाम आजाद नगर जयपुर के अंतर्गत 25 दिसंबर 2021 से और 31 दिसंबर 2021 तक होने जा रहा है। समय की अवधि मध्य में यानी प्रातः 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक रहेगा। इस पावन ज्ञान यज्ञ का लाभ लेने के लिए आप सभी सादर आमंत्रित हैं। ज्ञान के अनेक बिंदु, भागवत के अनेक बिंदु 7 दिन में हम आपको समय समय पर बताएंगे। ये भागवत का परम रहस्य आज बताया कि भागवत में राधा जी का नाम क्यों नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे।